सलाम। अच्छे लोग खुश रहो अल्लाह के वास्ते, कुछ भी लोगों करो, बच्चे को सताओ को बादशाह अल्लाह के वास्ते खुश रहो। अपनी बीवी से मेरे से भाई मैं कुछ भी तकलीफ नहीं दिया, नहीं भैया ने पर आप ही माफी मांगो अपनी से गलती हो। हाथ में दर्द हो तो शराब पी लेते तुम। कौन सी किताब में लिखा हुआ है तुम अपने आप को, तुम्हारा नाम अय्यूब है ना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ना तुम, कलमा पढ़ते ना, गवाही देते ना तुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते ना तुम, फिर कलमा पढ़ने के बावजूद तुम बोल रहे शराब अपने ऊपर, जो चीज अल्लाह उसके रसूल हमको हराम करार दिए तुम अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते बाबा। अब रहा तुम अपनी बीवी को बोल रहे कहते, तुम बीवी को बोल रहे कहते तो दूसरों के संगात में है, तेरे नाजायज ताल्लुकात है, तुम देखे आंखों से? मैं देखा तो नहीं। फिर मैं तुम्हारे कुरान की आयत बोलता हूँ, पहले गौर से सुनो फिर उसके बाद में बोलता हूँ मैं तुम्हारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मुसलमानों, तुम्हें अगर कोई फासिक खबर लाके दे तो अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो और नादानी में किसी कौम के ऊपर ऐज़ार ना दो, फिर अपने किए हुए पर परेशानी उठाओ। उलमा इकराम ये आयत को क्या तशरीह करते? ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारा कोई आके बोला, अब 2 मिनट की मिसाल, कोई आके बोला तुम्हारी बीवी गलत है तो तुम उसकी बात को नहीं मानना। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखे, अपनी कानों से नहीं सुने, जब तक उसको ढहनापन नहीं पकड़े, बगैर सोचे समझे तू गलत औरत है, तू तेरे ताल्लुकात है, ये बहुत बड़ा गुनाह है और तुम दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास में। और रहा मसला बच्चों का, आपके जिम्मे आपकी बीवी का खर्चा उठाना, आपके बच्चों का, उसका खाना, उसका कपड़ा, उसका पहनना, उसका दुख, उसका सुख, हर चीज एक जिम्मे, एक मर्द के जिम्मे रहता ना जिम्मे। आपका काम क्या है? पहले तो आप नमाजों के पाबंद होना, घर में खैर में आप बोल रहे हर दुनिया बुरी, मैं परेशान हूँ। परेशानी कैसा तो नहीं, हम कम से कम अल्लाह के सामने सजदा तो करें। हम परवरदिगार के सामने सजदा नहीं करते, हम अपनी नज़र नियाज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश नहीं करते पाशा, तो फिर आपके घर में खैर बरकत कहाँ से आएगी? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे आपके 4। अब एक बच्ची आपकी थोड़े दिन गए तो शादी के लायक दामाद आता आपके घर को। अगर आप अभी भी अपनी बीवी के ऊपर शक करें, अभी भी अपनी बीवी को गालियां दिए, उसको मारे, उसके ऊपर इल्जाम लगाए, तो फिर वो औरत किसके पास जाके अपनी शिकायत करेंगी? बोलो आप मेरे को। तहकीक नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, आप अपनी बीवी पे इल्जाम लगा दिए। आप अगर सही रहे, आप अच्छा कमाने गए, आप हर चीज की अगर उसकी जिम्मेदारी उठा ले तो वो बच्ची को कहीं दूसरी जगह काम करने की जरूरत ही नहीं है। कभी पेशी नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं ऐसे कई बच्चियाँ मेरे पास आती है अपनी शिकायतों को लेकर, सर भाई शौहर मारा, शौहर बोलता कि मेरी बीवी सतारी, सर भाई मैं सऊदी अरब में हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, मैं बीवी को वहाँ पर छोड़ के आया, मगर कि मेरे साथ उन्हें खयानत करी। तो मैं देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको मौत देने वाला है और उसके बाद की ज़िंदगी रहेंगी। जब हमारी खबर में हिसाब किताब होगा तो अपने आप को अच्छा रखो, अपने किरदार को अच्छा रखो, अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करो। अपने शौहर के साथ हरगिज़ खयानत नहीं करना। शौहर के साथ खयानत करने वाली औरत इस दुनिया में भी जलील होंगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह जलील होंगी। तो अपने शौहर की इज़्ज़त करना, ये हर औरत के ऊपर बेटे अपने शौहर की इज़्ज़त करना, चाहे शौहर तुम्हारा गरीब रहो, अमीर रहो, चाहे बीमार रहो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी उनके शौहर की कीड़े निकालती थी, आप यकीन मानो कि कीड़े निकालती थी। तो आपका शौहर आपकी बहुत बड़ी नियामत है और आप भी अपनी बीवी की अच्छी कदर करना, उसको गाली नहीं देना, उसके माँ बाप को गाली नहीं देना, उसके साथ खैर और आफियत का मामला करना। अगर आज आप अपनी बीवी के साथ हुस्न अखलाक करेंगे तो कल आपकी बेटी के संगात में आपका दामाद हुस्न अखलाक करेगा। याद रख लो, अगर आज आप आपकी बीवी को सताए तो आपको पलट के आने वाला है बचा। ये बात रात लोगों, बेटी दुनिया की सबसे बड़ी नियामत रहती। अल्लाह दुनिया में बताया था अगर तुम किसी को तकलीफ देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा नहीं छोड़ेगा परवरदिगार। अगर तुम किसी की बेटी को मारेंगे, उसको गाली देंगे, नाजायज इल्जाम लगाएंगे तो याद रख लो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी बेटी दिया, फिर एक बाप बन के आप भी रोने तो बैठेंगे पाशा। एक बात अच्छा याद रख लो, आप नाहक किसी को सताएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। बेटी अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत थी। अगर बेटी को आप तकलीफ देंगे तो कहीं भी नहीं रहेगी। अब तुम्हारा भी फर्ज बनता बेटे, तुम अपने शौहर को नाजायज गालियां नहीं देना, नाजायज सताना नहीं। उन्हें गरीब होगा, कम कमा रहा होगा, मेहनत से कमा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की रोटी खा रहा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम किसी की बेटी को सताएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सामने भी वो दिन लाने वाला है पाशा। चलो दोनों हाथ मिलाओ।
मेरी इज्जत की खातिर दोनों एक दूसरे से जैसे आज अहद करके उठो कि आज के बाद हम लड़ लेंगे नहीं, इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। चलो हाथ मिलो, उठो उठो, हाथ मिलो, चलो। शौहर है तुम्हारा दुनिया की अजीम नियामत। अल्लाह के नबी बोले अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो वो बीवी को देता था, अपने शौहर का करो, अपना शौहर है इज्जत करो, उसका हाथ मिलाओ, उठो, मिला मेरी बच्ची, मिला, सीने से लगाओ अपनी बीवी को, सीने से लगाओ, दोनों एक दूसरे से माफ करो। गलती है कि माफी चाहता हूँ, आइंदा बार मैं नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे परवरदिगार, समझे ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी जिंदगियों में बरकत डाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब घर में राशन उछन है नहीं है कुछ भी, जी हाँ है कुछ भी, खर्चे को पैसे है, सरकारी ला लेता हूँ जाके। अब है नहीं है खर्चे को पैसे, पक्का बोलो काम की जाके आया मैं, कितने पैसे है नजदीक? अब मेरे 900 रुपये है। बस आ जाता उसमें। और 3 दिन से ज़्यादा मैं काम पे जी, इसी रखा। एक और 1000 रुपये रखो तुम, घर में कुछ भी सौदा वौदा डालो, ठीक है ना। ये एक और 1000 रुपये रखो, घर में कुछ भी जो आप ऑटो से, गाड़ी तो नहीं है शायद आपके पास, ठीक है, ये 1000 रुपये रख लो, कुछ भी और ला लो घर में। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत दे और एक दूसरे के ऊपर आज के बाद इल्जाम नको लगाओ, रो नको, चल रो नको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम दोनों को खुश रखे, आबाद रखे मालिक। चलो गलती हो गई तो माफ कर दो, बोलो बोलो बेटे, माफी। मैं माफ़ कर दिया हूँ। चलो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे माँ, अल्लाह खुश रखे तुम लोग।